आज देखो क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन में, लिख लो। पहला लिखो कंपोजिट फंक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव। That is, fog x does not equal to go। ये बात सबको समझ में आती है? बताओ, ये क्लियर है सभी को? फॉग जो होगा वो गॉफ नहीं होगा। ये मान लो अगर प्रूफ करने के लिए आ गया, कैसे करोगे प्रूफ? एफ एक्स के अंदर जी एक्स डालो कुछ और आ जाएगा, जी एक्स के अंदर एफ एक्स डालो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो फॉग, इसका जो रेंज आएगा, फॉग का रेंज क्या आएगा? विद इन द रेंज ऑफ फंक्शन एफ, और इसका रेंज क्या आएगा? विद इन द रेंज ऑफ जी, है ना। इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन आएगा डोमेन ऑफ जी, और इसका डोमेन आएगा डोमेन ऑफ एफ, है ना। तो देख रहे हो, डोमेन और रेंज ही अलग है, तो ये दोनों फंक्शन कैसे इक्वल हो सकता है? पहली बात समझ में आया? दो फंक्शन तभी इक्वल होता है जब उन दोनों का रेंज और डोमेन क्या हो? सेम हो। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी लिख लिया सभी ने? दूसरा प्रॉपर्टी लिखो, मिटा दो, लिख लिया? हाँ, हमेशा ये मतलब देखो, आ सकता है ना सेम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सेम नहीं आए। ये कह रहा है कि मतलब फॉग डज नॉट इक्वल टू एफ का मतलब कि ऑलवेज ऐसा नहीं होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि हो जाए किसी केस में, लेकिन ये नहीं होगा ना कि मतलब फॉग इज इक्वल टू गॉफ होगा। जैसे समझते हैं ना लोग, जैसे कि हमेशा लिख सकते हैं कि फॉग इज इक्वल टू, फॉग जो आया वही होगा गॉफ। इसका मतलब क्या होगा कि फॉग जो होगा हमेशा वही गॉफ होगा, है ना। समझ में आया? इक्वल हो सकता है, इक्वल होने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये था कि इक्वल, ऐसा नहीं कि इक्वल ही होगा, है ना। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन इक्वल ही होगा ऐसा कुछ बोल नहीं सकता। चलो सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, कंपोजिट फंक्शंस आर एसोसिएटिव। लिख लो, कंपोजिट फंक्शंस आर एसोसिएटिव। मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, है ना। क्या होगा अगर ये करेंगे, एफ ऑफ जी निकाल रखे हम लोग, उसके अंदर डाल दिया एच एक्स। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल। मतलब समझो कि इसमें क्या किया, जी ऑफ एच एक्स निकाल लिया, है ना, उसको पुट किया एफ में, जी ऑफ एच एक्स ये निकाल लिया, इसको पुट कर दिया किसमें? एफ में। और इसका मतलब क्या है कि फॉग पहले ही निकाल लिया था ना, फॉग में क्या पुट कर दिया? एच एक्स को, एच एक्स अलग से है, उसको फॉग के अंदर निकाल। ठीक है, इसमें जी ऑफ एच एक्स में को किस में पुट कर दिया? एफ के अंदर।
और इसमें क्या किया, फॉग के अंदर एच एक्स, मतलब एसोसिएटिव है, जैसे मल्टीप्लाई होता है ना, 2 × 3 करो या फिर ×4 करो, है ना, या फिर 4 × 3 × 2 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये एसोसिएटिव है, पहले किसको डाल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ, ये अगर एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है, 3 फंक्शन है, तो क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं। ये पॉइंट समझ में आया कि है क्या ये। देखो इसको प्रूफ करके देखो। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, सबसे पहले क्या करो, एफ ऑफ जी ऑफ जेड, और देखो एच एक्स को मैंने क्या मान लिया, एच एक्स को जेड मान लिया, ठीक है, लेट। अब फिर देखो जी ऑफ जेड, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई, फिर मैंने क्या किया, जी ऑफ जेड को क्या मान लिया, वाई, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, फॉग ऑफ एच एक्स, ठीक है, फॉग ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो इसको देखो क्या कर सकते हो, फॉग ऑफ एच एक्स को क्या मान लेंगे, जेड, फॉग जेड, जेड डालेंगे इसमें, तो फॉग जेड मतलब क्या हो गया, एफ के अंदर जी ऑफ जेड डालेंगे, है ना, और जी ऑफ जेड क्या है, वाई मान रखा है हम लोगों ने, तो ये भी क्या हो गया, एफ ऑफ वाई हो गया। ढंग से देखो एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया ना। ठीक है, नोट कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टी है, अभी देखो घर पे ही रहते हो ना तुम लोग, तो हर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को पढ़ो घर पे, मतलब क्लास के अलावा, तो 5-6 घंटे घर पे भी पढ़ो, अभी टाइम है, जितना ज़्यादा पढ़ लो, ठीक है, जो पाप हैं वो धुल जाएंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, जब स्कूल वगैरह मान लो खुलेगा तो कुछ सही रैंक पे रहोगे ना तुम लोग। अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी जैसे स्कूल वगैरह भी नहीं है तो 5-6 घंटे तो पढ़ ही सकते हो घर पे, है ना, 3 घंटा कोचिंग, 6 घंटा पढ़ लो घर पे। तो एक बार अभी जैसे पढ़ने लगो ना 2-2 घंटा रोज, तो बाद में बहुत कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 8-9 घंटे अगर घर पे अभी पढ़ो, 24 घंटे होते हैं, फिर भी तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा एंजॉय करने के लिए, ठीक है। स्कूल वगैरह खुल जाएगा फिर इतना नहीं पढ़ पाओगे ना, तो अभी सही है कि अच्छे से पढ़ लो, होमवर्क वगैरह जो मिलता है उसे करते रहो, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट में होमवर्क मिल रहा है, अगर होमवर्क नहीं है तो रिवीजन ही कर लिया करो। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर मान लो एफ एक्स है एंड जी एक्स, है ना, एफ एक्स और जी एक्स दोनों कैसे हैं, दोनों बाइजेक्टिव,
तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों बाइजेक्टिव हैं। अब क्या कर सकते हैं कि फॉग, अगर ये बाइजेक्टिव हैं देन फॉग एंड गॉफ ये भी कैसे होंगे, ये भी बाइजेक्टिव होंगे। ठीक है, ये कैसे होगा देखो, मैं पहले समझा देता हूँ इसका मतलब ना। एफ एक्स और जी एक्स क्या है, बाइजेक्टिव है। मतलब देखो एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। ये एफ है और ये जी है। इसका मतलब पहले देखो क्वेश्चन, कैलकुलस का मतलब है ना कि क्वेश्चन दिखते ही ना, मतलब समझ में आ जाए, कि दिखने लगे, विजुअलाइजेशन हो कि हाँ ये हो रहा है। ठीक है, तो देखो एफ एक्स और जी एक्स का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब एक एक, मतलब वन वन हो और साथ में क्या हो, ऑन टू हो, इसमें से एक भी यूनिट छूटे नहीं, और क्या हो, वन वन हो, मतलब जितना इसमें एंटिटी है उतना ही एंटिटी इसमें हो, और सब अलग अलग एंटिटी से मैप्ड हो, तो क्या होता है वो वन वन और ऑन टू दोनों होता है। मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। ये मान लो अगर ऐसा भी है, ठीक है, तो देखो तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीनों अलग अलग से मैप्ड है ना, इसमें एक भी छूटा नहीं है, तो क्या हो गया, ये भी फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, बाइजेक्टिव। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों बाइजेक्टिव है, तो प्रॉपर्टी कह रहा है कि फॉग एक्स या फिर गॉफ एक्स वो भी बाइजेक्टिव होंगे, है ना। उसका रीजन सोचो अगर, कि जी तो क्या है, बाइजेक्टिव है, अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट देगा। क्लियर है, तो एफ कैसा होगा, एफ भी बाइजेक्टिव है, तो अलग अलग आउटपुट पे अलग अलग इनपुट वो देगा, अलग अलग इनपुट पे एफ क्या देगा, अलग अलग आउटपुट देगा। तो हर आउटपुट के लिए अलग अलग होगा ना। जैसे मान लो फॉग की बात करें, वो गॉफ की बात करें, गॉफ ऐसा दिख रहा है सामने सामने, तो मान लो ये कोई इनपुट है ना, और ये सब सेम है, मान लो एक छूट गया इसमें से ना, तो ये से हटा देंगे। तो ये गॉफ की बात करें तो एफ एक्स में ये इनपुट कुछ डाला, ये मान लो यहाँ पे आए, ये दोनों सेम है, तो इसके लिए अलग इनपुट आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट, है ना। अगर ये आउटपुट डाला, ये इनपुट डाला है, ये यहाँ पे ये दोनों सेम, तो इसका ये देखो अलग आया आउटपुट, है ना। इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये समझ में आ चुका होगा, इसको एक बार प्रूव करके बताता हूं मैं। देखो जब भी बाइजेक्टिव प्रूव करना हो क्या करो, एक बार वन वन एक बार ऑन टू प्रूव करो। तो वन वन कैसे प्रूव करेंगे, वन वन प्रूव करने का एक ही तरीका मैंने बताया था, क्या मान लो फॉग एक्स किसके इक्वल है, फॉग वाई के इक्वल है, ऐसा मान लिया, और लास्ट में x इज इक्वल टू वाई ही आ जाए, तो क्या होगा, फंक्शन वन वन होगा। अगर नहीं आया और भी कुछ कुछ पॉसिबल है तो वन वन नहीं होगा। तो फॉग x इज इक्वल टू फॉग वाई। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो, देखो फॉग इज इक्वल टू फॉग वाई, चूंकि f कैसा है, f इज बाइजेक्टिव, है ना, f कैसा है, f इज बाइजेक्टिव। तो जी एक्स, ये देखो f के अंदर तुमने क्या डाला, एक में जी एक्स डाला और एक में क्या डाला f के अंदर, जी वाई। तो जब भी देखो इंजेक्टिव फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, तो इंजेक्टिव होगा ना, एफ एक्स इज इंजेक्टिव भी। तो f कैसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो x इज इक्वल टू वाई होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि g ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई होगा, है ना। और क्या है, जी एक्स भी इंजेक्टिव है, जी एक्स भी, जी इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव है मतलब वन वन है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, x इज इक्वल्स टू वाई, है ना। तो फंक्शन कैसा हो गया, फॉग x को मैंने प्रूव कर दिया ना वन वन, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन प्रूफ हो गया। समझ में आया ये चीज, वन वन कैसे आया ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा।
देखो देखो, किसी को समझ में नहीं आए ना, तो ये वेट मत किया करो कि मैं पूछूं, है ना, या फिर कोई और पूछेगा। तुम्हारी भी क्लास है, तुम पूछो, ठीक है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आए पूछो। अगर मैं नहीं बताऊं, मान लो स्किप हो गया, तो फिर प्रॉब्लम है ना। इसीलिए कुछ भी नहीं समझ में आए वो तुरंत पूछ लो। अब देखो, वन वन फंक्शन किसे कहते हैं ये पता है? हाँ, मतलब हर एंटिटी का अलग अलग मैपिंग हो, है ना, कुछ भी रिपीट नहीं हो। तो इसका मतलब देखो, अगर एफ एक्स, एफ फंक्शन वन वन है ना, तो मान ये होता है ना, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। वन वन में मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि अगर ऐसा हो रहा है और एफ जो है वन वन है, इसका मतलब एक्स वन किसके इक्वल होगा? एक्स टू के इक्वल है होगा। याद आया, है ना, कि अगर एफ एक्स जो है वन वन फंक्शन है, वन वन मीन्स, तो तभी हो सकता है ना दोनों नंबर, देखो दोनों फंक्शन तभी इक्वल हो सकता है दो अलग अलग आउटपुट इनपुट पे, जब वो दोनों इनपुट सेम हो, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? वन वन है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ के अंदर एक बार डाल रहे हैं जी एक्स, एक बार डाल रहे हैं जी वाई, है ना, तो जी एक्स और जी वाई दोनों इक्वल होने चाहिए ना। क्लियर है? अब देखो जी भी कैसा है, जी भी बाइजेक्टिव है, मतलब वन वन भी होगा। तो जी भी कैसा होगा? जी बाइजेक्टिव है, तो एक्स किसके इक्वल हो गया? वाई। अब देखो एक्स अगर वाई के इक्वल आ रहा है ना, फॉग एक्स इज इक्वल टू फॉग वाई, और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये क्या इंप्लाई करता है? दैट मीन्स फॉग इज वन वन, है ना, वन वन। ये समझ में आ गया? अब देखो, सिर्फ वन वन प्रूव करने से बाइजेक्टिव नहीं होता है ना। वन वन प्रूव कर दिया, अब ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। नोट कर लो सभी। नोट कर लिया? देखो, अब जैसे देखो, एफ जो है, मान लो ए से बी है डिफाइंड, ए डोमेन है, बी को डोमेन है, और जी जो है, जी क्या होना चाहिए? मान लो बी से सी है डिफाइंड, ठीक है। तो गॉस की अगर बात करें, ये जो आउटपुट आएगा ये इससे मैप्ड होना चाहिए ना, यही तो इसमें जाएगा, आउटपुट बी ही तो है। तो मतलब गॉस कहां से कहां तक जाएगा? गॉस में क्या डालेंगे? ए, आउटपुट क्या आएगा? सी। ठीक है, ये समझ में आया? ये कल मैंने बताया था कि देखो गॉफ क्या है, जी के अंदर एफ एक्स डालो, तो एफ एक्स का जो रेंज होगा वही इस फंक्शन का, ये जो जी है उसका डोमेन होना चाहिए। एफ एक्स का रेंज जो है वो क्या होना चाहिए? जी का डोमेन होना चाहिए, है ना। और आउटपुट क्या आएगा? बीच वाला तो गायब ही हो गया, एफ का ये जो डोमेन है, एफ का रेंज और जी का डोमेन ये गायब हो गया, है ना। आउटपुट आएगा क्या? सी आएगा। क्लियर है? तो ए से बी, अब देखो एफ क्या है? ऑन टू है, और जी भी क्या है? ऑन टू है। ऑन टू का मतलब समझो, मैं बोल रहा हूं जी गॉफ एक्स, तो एफ के अंदर एक्स डाला, है ना, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? एफ एक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं बी में होगा। सारा बी कवर कर लिया इसने, एफ एक्स,
क्योंकि ये क्या है, एफ एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी ऐसा लिखता हूं, एफ एक्स जो होगा एफ एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किसको, बी को, है ना। एफ एक्स के अंदर सारा बी आ जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, को डोमेन इक्वल टू रेंज होता है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव, मतलब ऑन टू भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो सारा भी आ गया, है ना। और जी भी कैसा है, जी भी बाइजेक्टिव है, तो जी ऑफ, ये मान लो y है ना, जी ऑफ y, अब देखो y क्या है, कोई भी आ सकता है ना, तो b के लिए क्या देगा c, तो y ये क्या आ जाएगा c, मतलब जी वाई जो होगा वो बिलोंग करेगा ना c को, ठीक है। तो इसका जो देखो कोडोमेन है, आ गया ये c, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम आ गया ना, मतलब कोई भी नंबर लो वो किस में आ जाएगा, सी के अंदर आ ही जाएगा, है ना, मतलब सी को हर नंबर मैप करेगा ही करेगा, ठीक है। इसको ढंग से अगर मैं ग्राफिकल ग्राफ वाइज बनाऊं, थोड़ा सा दिखाऊं, है ना, ये नोट कर लिया, देखो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, गॉफ एक्स है ना, तो सबसे पहले फॉग एफ, ये देखो सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, ए से बी में कौन डिफाइन होना चाहिए, एफ है, और जी से, जी क्या है, बी से सी में डिफाइन है ना। अब देखो हर एक एंटिटी के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा ना, और बी क्या है, डोमेन ऑफ जी, तो डोमेन ऑफ जी है तो सारा सब हर चीज के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। और ये भी क्या है, ऑन टू है, तो हर के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा, ठीक है। और सी में भी कुछ छूटेगा नहीं, तो सारा कवर हो गया ना, देख रहे हो, सी में कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, क्या हर हर एक इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आ रहा है, आ रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव, मतलब एफ है, एफ और जी अगर बाइजेक्टिव हुआ तो फॉग या गॉफ दोनों क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो, नोट कर लिया, समझ में आ गया। इस तरह के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो कर लोगे ना आप, क्वेश्चंस में कुछ देता हूं, ठीक है। मिटा दो, और जो भी प्रॉपर्टीज होंगे सब इसी से आए हैं ना, वन 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 टू अगर एक बार समझ में आ गया तो जो भी होगा, एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। फॉग एक्स बताओ, और साथ में इसका डोमेन भी बताओ, है ना, डोमेन क्या होगा, ये क्या हुआ, है ना, डोमेन क्या होगा, ये भी बताओ, फंक्शन भी बताना है, डोमेन मेनली कैलकुलेट करना है, मेन टफ काम है डोमेन कैलकुलेट करना।
डोमेन सारा रियल नंबर आ रहा है? यस सर। अच्छा, कल मैंने बताया था, तुम क्लास किए थे कल? देखो gx का डोमेन क्या होगा ये बताना आर्यन। हाँ कुछ इसी तरह से होगा, है ना, सही बता रहा हूँ। -3 तो कंफर्म है कि वो नहीं होगा, और -1 चेक करना पड़ेगा। -1 हाँ बिल्कुल, देखता हूँ अभी, रुको। डोमेन ऑफ फंक्शन इसका क्या होगा gx का? -3 है ना, r माइनस माइनस, ठीक है। हाँ सारे रियल नंबर में -3 को छोड़कर, ठीक है। और fx का अगर डोमेन निकालने को आ जाए तो क्या करोगे? वेरी गुड, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, फॉग में gx को डाल रहे हैं fx में, तो gx का जो रेंज होगा वो fx का डोमेन होना चाहिए। तो gx का रेंज क्या होगा? देखो इन्फिनिटी पे लिमिट एक बार चेक कर लो, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर रखो तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब भी इस तरह के फंक्शन आए ना, अगर लीनियर है तो दोनों तरफ इन्फिनिटी रख लो, रियल नंबर में वो घटा दो, x की जगह पे इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी रखते ही क्या आ जाएगा? 0, ये रेंज में नहीं आए, ठीक है। आसान तरीका ये है। और इसका अगर रेंज ऑफ f निकालो, ये तो g है ना, g लिख देता है, आदत है आदत। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? इन्फिनिटी रखो x की जगह पे, क्या होगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इस तरह के फंक्शन के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, है ना। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया? 1। तो रेंज क्या गया? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो देखो -1 नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि इसका डोमेन है ना, फॉग के अंदर f के अंदर क्या रहा है? gx जा रहा है, gx का रेंज जा रहा है। तो g का जो रेंज है, g का रेंज क्या होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए, यहां आ रहा है ना -1, ठीक है। तो क्या करो, इसको हटाओ, gx की जगह रखो -1, gx इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू निकालो 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -x, x प्लस 3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये नहीं होगा, है ना। तो फॉग का डोमेन तो आ गया भैया, है ना, फॉग का डोमेन आ गया। डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फॉग ये आपका होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, एक तो -3 नहीं होगा, है ना। जी का जो डोमेन नहीं है वो तो होगा ही नहीं, है ना। और साथ में -4 भी नहीं होगा, क्योंकि -4 आते ही, है ना, इसका रेंज -1 आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए ना। तो ये दो डोमेन में नहीं आएगा, -3 और -4, बाकी सारा होगा। रेंज क्या होगा? रेंज सब कुछ होगा, है ना। रेंज यही हो जाएगा वो फंक्शन एफ। और -3 -4 पे तो इन्फिनिटी ही जा रहा है, -4 पे यही डिफाइन नहीं होगा। तो जो रेंज ऑफ फॉग होगा वो क्या होगा? रेंज ऑफ फॉग आ जाएगा, या फिर निकाल कर बता देंगे, है ना, रेंज। रुक जाओ, ऐसे मैं बता देता हूँ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, इसे छोड़, इस एक्सेप्ट 1, ये आ गया। डोमेन सबको क्लियर है? डोमेन ऑफ फॉग बताओ। अब देखो डोमेन एक बार निकल गया, फॉग निकाल लो। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? एफ के अंदर जी एक्स डालो, एफ एक्स क्या है? एक्स अपॉन, मतलब जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस 1। जी एक्स की जगह पे क्या डालो? 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1, है ना। क्या हो जाएगा? इधर गया 1 अपॉन एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 3, ढंग से देखो क्या हो गया? एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3, क्या ये कट गया? क्या आ गया? 1 अपॉन एक्स प्लस 4, है ना। देखो मैंने बोला था ना 4 नहीं हो सकता है ना। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है? डोमेन क्या था? डोमेन ऑफ फॉग
ये आपका आ रहा था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 और -4। अब आप लोग बोलोगे -3 तो आराम से पुट कर सकते हैं, वैल्यू क्या आएगा माइनस, लेकिन ये भूलो मत है ना, फॉग आया कहाँ से, जीएक्स से आया, तो जीएक्स तो डिफाइंड होना ही चाहिए ना, क्योंकि वैल्यू आप कहाँ डालोगे, सबसे पहले जीएक्स में डालोगे, बाद में आया ना फॉग का वैल्यू, है ना। तो -3 भी डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जीएक्स में डालोगे जो एक्स वो डिफाइन ही नहीं है। क्लियर है। यहाँ x+3 कट वाले गया है, काटने से पहले हमेशा ध्यान रखते हैं x-3 कभी नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो जादू हो जाता है, जादू। ये समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, मिटाऊं? देखो हमेशा एक चीज याद रखना, एक चीज मैं देखो सिखा रहा हूं अभी, कभी भी 2 नंबर काटते हैं ना तो 0 भूलना नहीं चाहिए, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, बताओ, आवाज आ रही है? अब देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, 5 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 5, और यहाँ क्या लगा दो, 5 कॉमन ले लो, क्या आ गया, 5 माइनस 5, है ना। 5 माइनस 5 से 5 माइनस 5 को काट दो, क्या आ गया, ये 5 प्लस 5 10, और ये आ गया 5, मतलब 2 इज इक्वल्स टू 1, है ना। जैसे 2 इज इक्वल्स टू 1 आया तो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, और हर 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1, क्या हो गया 1, 4 भी 1 हो गया, तो दुनिया का हर नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया? अगर दुनिया का हर नंबर 1 हो जाता तो मैथ्स आज पढ़ ही नहीं रहे होते, है ना, मैथ्स ही बर्बाद हो गया होता, बुक बदल देते, है ना, सब कुछ रख देते, पढ़ना लिखना छोड़ देते, है ना। नंबर पे ही तो मैथ्स टिका हुआ है, यहाँ नंबर ही बर्बाद हो गया है, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है नंबर बर्बाद हो जाए, ठीक है। मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। गलती कहाँ किया है, देखो ये जब काट रहे थे ना, ये दोनों को कैंसिल आउट कर रहे थे, तो ये चेक नहीं किया था कि 5 माइनस 5 0 हो रहा है ना, वो कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये हो गया 5 माइनस 5 0 हो गया तो आप उसे काट नहीं सकते हो, ये समझ में आया। तो काटने से पहले वी हैव टू इंश्योर दैट कि ये दोनों नंबर जो काट रहा हूं वो 0 नहीं हो, मतलब ये समझो कि x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5x, अगर ये काटूं तो x से x काट दोगे, है ना। तो यहीं पे काटने वक्त देखो, बचपन में क्या करते थे, डायरेक्ट काट देते थे, पढ़ना नहीं होता था, उस तरह का क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहीं पे बगल में लिख दो कि अब x भैया 0 नहीं हो सकता, है ना, अब x 0 नहीं हो सकता। अगर फाइनल आंसर में 0 आया आंसर तो उसको काट देंगे, 0 को छोड़कर सारा आंसर आएगा। समझ में आया? ये बात समझ में आई सभी को? अरे बोलो कुछ। हाँ, जादू दिखा, जादू। अच्छा थक गए क्या तुम लोग? लगातार नहीं, बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिला था। अच्छा, इतना सही है। एक एक निकाल कर दिखाओ फॉग एक्स ना, मिटा दो, एक क्वेश्चन कर लो, लास्ट है। उसके बाद देखो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा कंपोजिट फंक्शन के, आज कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन सारा कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। तो आज जैसे क्वेश्चन कर लोगे तब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ पाऊंगा ना।